Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 45. So here the question is, the first ionization constant of H2S is 9.1 into 10 to the power minus 8. Calculate the concentration of HS minus ion in its 0.1 m solution. How will this concentration be affected if the solution is 0.1 m in HCl also? If the second dissociation constant of H2S is 1.2 into 10 to the power minus 13, calculate the concentration of S2 minus under both conditions. देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के आपको लग सकता है कि पता नहीं क्या क्या पूछ लिया है, लेकिन ट्रस्ट मी उतना बुरा क्वेश्चन नहीं है, ना ही उतना मुश्किल है. आप इसको वन बाय वन करके मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ते रहिए और जो जो कंडीशंस गिवन है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, आसानी से हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट कंडीशन क्या गिवन है. स्टार्टिंग से पढ़ो बेटा. द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S इज 9.1 into 10 to the power minus 8. तो आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है H2S के लिए, और हमें पता है H2S में क्या होगा बेटा, 2H प्लस आयंस बाहर निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम दो आयनाइजेशन कांस्टेंट्स लिख सकते हैं. राइट, आपको गिवन है फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिख लो. यहां पर कितनी होगी बेटा, H2S विल गिव यू, क्या मिलेगा यहां से, H प्लस HS माइनस आयंस. ठीक है, इसके लिए Ka1 लिख लेंगे. इसको गिवन है बेटा कितना, 9.1 into 10 to the power minus 8. ठीक, इतना समझ आया. क्या करना है इसमें, आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है HS माइनस आयंस की इन 0.1 m सॉल्यूशन. तो यहां पर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है बेटा, 0.1, तो ये होगा 0, ये 0. करना क्या है बेटा, HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे इक्विलिब्रियम पर. सो एट इक्विलिब्रियम H2S में से कुछ आयनाइज हुआ होगा, तो बचा कितना बेटा, 0.1 माइनस x. यहां पर H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई x और HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी हो गई x. आपको इस x की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करनी है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयंस. सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, लिखो यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Ka1 इज इक्वल टू concentration of product, concentration of H plus into concentration of HS minus divide by concentration of H2S. ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे वैल्यूज पुट कर दो. K1 की वैल्यू कितनी दी है, 9.1 into 10 to the power minus 8 इज इक्वल टू H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, X, HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी है X, डिवाइड बाय H2S कितना, 0.1 माइनस X. लेकिन यहां पर जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आपको गिवन है बेटा, वो है 10 to the power minus 8 ऑर्डर का, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है. तो बहुत छोटी वैल्यू है तो जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, या फिर हम कहेंगे जो H2S का आयनाइजेशन होगा, वो बहुत कम होगा. तो इसीलिए यहाँ पे 0.1 माइनस x में ये x को हम क्या कर सकते हैं बेटा, नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके पास कितना बचा, ये 9.1 into 10 to the power minus 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर डिवाइड बाय 0.1. तो x स्क्वायर कितना हो गया बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9.1 into 10 to the power minus 9. अब मुझे इसका लेना है अंडर रूट, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो. x स्क्वायर इज इक्वल टू 91 into 10 to the power minus 10. मैंने पॉइंट को राइट शिफ्ट किया इसको 10 to the power minus 10 बनाने के लिए. क्यों, ताकि जब मैं इसका अंडर रूट लूं तो 10 to the power minus 5 बाहर आ जाए. ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी आपके पास 9.54 into 10 to the power minus 5. ये आ गई बेटा x की वैल्यू. हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयंस, जो है x के इक्वल. तो ये कितना आ गया बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयंस इज इक्वल टू 9.54 into 10 to the power minus 5 m. ये आ गया आपके पास एक कंडीशन का आंसर. तो इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, बात समझ आई. ओके, अब नेक्स्ट क्या है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन में. हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ द सॉल्यूशन इज 0.1 m इन HCl ऑल्सो. देखो, अभी कंडीशन यही है, H2S का आयनाइजेशन हो रहा है, लेकिन आपने क्या कहा बेटा कि अब आप उसका आयनाइजेशन करवा रहे हैं 0.1 m HCl में. तो क्या चेंजेस आएंगे, देखो. तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा, इफ सॉल्यूशन इज इन 0.1 m HCl, तो क्या होगा, देखो ये जो HCl है ये भी डिसोशिएट करेगा, और यहां से क्या मिलेंगे आपको, H प्लस आयंस प्लस Cl माइनस आयंस.
HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है बेटा 0.1, तो यहां से H प्लस भी मिलेगा 0.1 m एंड Cl माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी मिलेगी 0.1 m। जब भी आप 0.1 m HCl लेंगे तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाएगा, जहां से आपको 0.1 H प्लस आयंस मिलेंगे और 0.1 m Cl माइनस आयंस मिलेंगे। ठीक है, बात समझ आई बेटा। तो अब यहां पर आ जाएगा इफेक्ट में कौन, कॉमन आयन इफेक्ट। कैसे, देखो HCl से H प्लस एंड Cl माइनस आयंस मिले और यहां पर ये जो रिएक्शन आपने लिखी थी बेटा अभी थोड़ी देर पहले H2S, इसका आयनाइजेशन हो रहा है, फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो ये मिला आपको दिस, Ka1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2S की कितनी है बेटा 0.1। अब H प्लस आयंस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि ये जो आपने HCl लिया है वहां से भी प्रोड्यूस हो रहे होंगे 0.1 m H प्लस आयंस। ठीक है, तो H प्लस आयंस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी यहां पर 0.1, HS माइनस की होगी 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा राइट साइड कर लेंगे, ये है इनिशियल कंडीशन। ठीक है बेटा, अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम H2S में से कुछ डिसोशिएट होगा, तो ये बन जाएगा 0.1 माइनस एक्स, H प्लस कितना बनेगा 0.1 प्लस एक्स एंड HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा x के इक्वल। ठीक, आपको क्या करना है, आपको यहां पर भी कैलकुलेट करनी है HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, इसकी वैल्यू बतानी है बेटा, x की वैल्यू है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही जैसे फर्स्ट कंडीशन में किया था, आप यहां पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब यहां पे मैंने डिसोसिएशन जो लिया है बेटा वो x लिया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट हम यहां पर x की जगह ले लेते हैं y। क्यों, क्योंकि हमने पहली कंडीशन में x लिया था तो दोनों में सेम तो नहीं होगा, अब डिसोसिएशन डिफरेंट हो जाएगा, तो यहां हम ले लेते हैं इसको y अमाउंट डिसोशिएट हुआ और यहां पर y अमाउंट HS माइनस बन गया। ठीक, एक्सप्रेशन लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट, सो Ka1 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। ठीक है, इसमें करेंगे बेटा वैल्यूज पुट, Ka1 कितना गिवन है आपको 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल टू H प्लस आयंस की टोटल कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 0.1 प्लस y इंटू HS माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन y डिवाइड बाय H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा 0.1 माइनस y। अब यहां पर क्योंकि Ka की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम y को क्या कर देंगे बेटा नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आएगा आपके पास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इज इक्वल टू 0.1 इंटू y डिवाइड बाय 0.1, तो 0.1 से 0.1 कैंसिल, यहां पर y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा y इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट के इक्वल। ठीक है, समझ आया। तो आपसे यही तो पूछा था, HS माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी आ गई y के इक्वल, तो यहां पे हम दूसरा आंसर क्या लिखेंगे बेटा, when solution is in 0.1 m HCl concentration of HS minus ions is equal to 9.1 into 10 to the power minus 8 m। ये आ गया आपके पास दूसरा आंसर, तो इसको भी हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद। ठीक है, ये दो बातें समझ आ गई आपको अच्छे से। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास दो पार्ट्स का आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, if the second dissociation constant of H2S is 1.2 into 10 to the power minus 13, calculate the concentration of S2 minus under both conditions। देखो, अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की, कि अब आपने H2S से जो H प्लस और HS माइनस बना था तो उस HS माइनस को भी क्या किया, फर्दर डिसोशिएट कर दिया। ठीक है, तो उस केस में भी आपको दोनों कंडीशंस में बतानी है S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। एक कब, जब आपने H2S लिया था 0.1, कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है वहां पे, और दूसरा तब जब आपने उस सॉल्यूशन को लिया है 0.1 m HCl में। ठीक है, बात समझ आई बेटा। इसको अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब यहां पर देखेंगे बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करेंगे S2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ concentration of S2 minus ions, right? अब हम यहां पर बात करेंगे बेटा for the concentration of S2 minus ions, तो उसके लिए corresponding reaction लिखो। reaction क्या होगी, H2S will give you twice of H plus plus S2 minus ions। अब आपको इस रिएक्शन के साथ अगर कुछ भी ट्रीट करना है, मतलब इस रिएक्शन से कुछ भी निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए Ka की वैल्यू।
तो हमारा पहला काम ये है बेटा कि हम यहाँ पर Ka की वैल्यू निकालेंगे, तभी तो H2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जब X आएगी तो X को कैलकुलेट कर पाएंगे, राइट। तो इस रिएक्शन के लिए Ka कैसे निकालेंगे बेटा, ये भी हमारी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है। देखो यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे आयनाइजेशन रिएक्शंस फॉर H2S। पहली रिएक्शन क्या होगी बेटा, 2 स्टेप्स में आयनाइजेशन होता है H2S का। सो H2S विल गिव यू H प्लस प्लस HS माइनस, राइट। इसके लिए Ka1 आपको दिया था क्वेश्चन में कितना बेटा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। सेकेंड रिएक्शन क्या होगी, ये जो है HS माइनस, ये भी क्या करेंगे बेटा, डिसोशिएट करेंगे या आयनाइज करेंगे, तो ये बनेगा आपके पास H प्लस प्लस S2 माइनस, ठीक। इसके लिए होना चाहिए सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितने गिवन है आपको, 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। अब क्या हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर सकते हैं बेटा, तो अब जब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे बेटा तो HS माइनस से HS माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक। ये कैंसिल आउट हुआ तो आपके पास क्या बचा यहाँ पे, H2S विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H प्लस प्लस S2 माइनस आयंस, यही रिएक्शन हमें चाहिए। और इस रिएक्शन के लिए Ka की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, जब हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो जो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या होता है बेटा, मल्टीप्लाई। तो Ka विल बी इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। क्या बात हमें समझ आ गई, तो यहां से हम निकालेंगे इस Ka की वैल्यू, राइट। तो यहां पर नीचे सॉल्व करो, Ka इज इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। सो Ka विल बी इक्वल टू Ka1 की वैल्यू कितनी बेटा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को। सो Ka विल बी इक्वल टू 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। ये आ गई आपके पास Ka की वैल्यू, ठीक है। मतलब उस रिएक्शन के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट जिस रिएक्शन के साथ हम अभी काम करने वाले हैं, ठीक है, डन, ओके। अब क्या करना है, ये जो रिएक्शन आपको यहां पर गिवन है बेटा, इसको थोड़ा सा साइड करेंगे और यहीं पर हम देखेंगे इक्विलिब्रियम एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस। तो यहां पर Ka की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क में हटा देती हूं। Ka कितना है बेटा, 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितने गिवन है बेटा, H2S कितना था, 0.1 m, तो H2S है 0.1 m। H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन होगी 0, S2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली होगी 0 एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर 0.1 में से कुछ डिसोशिएट करेगा, तो अब हम x और y तो ले चुके हैं, तो यहां पर हम कौन सी कंडीशन निकाल रहे हैं बेटा, जब कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं है ना। तो यहां पे पहले x लिया था, अब हम यहां पर ले लेते हैं इसको x डैश, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस x डैश। H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा, यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ H प्लस आयंस है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी बेटा, ट्वाइस ऑफ x डैश, राइट। एंड S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई x डैश। आपको क्या कैलकुलेट करना है, S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मतलब x डैश की वैल्यू। सिंपल है, अब तो सॉल्व कर लेंगे आराम से। क्या करना है, देखो लिखो आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन, Ka विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। सारी वैल्यूज पुट कर दो। Ka की वैल्यू कितनी बेटा, 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 इज इक्वल टू H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 2x डैश का स्क्वायर इंटू S2 माइनस इज x डैश डिवाइड बाय H2S कितना है बेटा, 0.1 माइनस x डैश। यहां पर जो Ka की वैल्यू गिवन है बेटा वो तो और भी छोटी है, 10 टू द पावर माइनस 21। मतलब जो H2S का आयनाइजेशन है, जो डिसोसिएशन है वो बहुत कम होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है 0.1 माइनस x डैश, उसमें से आप x डैश को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो कितना बचेगा बेटा, 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 इज इक्वल टू, ऊपर कितना है 2 का स्क्वायर एंड x डैश का स्क्वायर इंटू x डैश, तो ये हो जाएगा 4x डैश की पावर 3 डिवाइड बाय 0.1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 इंटू एक्स डैश का क्यूब इज इक्वल टू 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21, उसमें मल्टीप्लाई किया 0.1 को, मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 को, तो ये हो गया 10 टू द पावर माइनस 22। सो 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। सो एक्स डैश का क्यूब कितना हो गया बेटा, डिवाइड कर देंगे उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.73 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। ये आई बेटा एक्स डैश क्यूब की वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने लिखा ऐसे, एक्स डैश का क्यूब इज इक्वल टू 0.273 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21
10 टू द पावर माइनस 21 क्यों बनाया बेटा? ताकि जब हम इसको क्यूब लें तो 10 टू द पावर माइनस 7 बाहर आ सके। तो यहां से x डैश कितना हो जाएगा? 0.273 का क्यूब रूट आपको निकालना पड़ेगा, वो होता है बेटा 0.648। तो 0.648 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आ जाएगा बाहर। अब इसको लिख देंगे साइंटिफिक नोटेशन में, तो x डैश विल बी इक्वल टू 6.48। 48 को हम लिख सकते हैं बेटा राउंड ऑफ करके 5। सो 6.5 इंटू 10 टू द पावर, एक पॉइंट को खिसकाया राइट साइड, तो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 एंड ये आ जाएगा m। m क्यों लिखा बेटा? क्योंकि x डैश क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। तो यहां से आपके पास S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई कितनी बेटा? 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 m। इसको हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद। ये वाला जो आंसर है बेटा ये एनसीईआरटी में कुछ और गिवन है, लेकिन आप इसको कैसे भी सॉल्व करेंगे वो आंसर तो नहीं आने वाला। ये जो आंसर हमने निकाला है, जैसे हमने जिस तरीके से सॉल्व किया है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अभी कैलकुलेट करेंगे S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन ऑफ 0.1 mHCl, वहां पर सही आंसर आएगा। मतलब जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि ये वाला आंसर तो एनसीईआरटी से मैच नहीं हुआ। ठीक है, ये थर्ड वाला जो आंसर है बेटा ये एनसीईआरटी में कुछ और गिवन है, लेकिन हमने यहां पर जैसे सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। मे बी एनसीईआरटी में कुछ मिसप्रिंटिंग हो सकती है, तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। जैसे हमने सीखा है वैसे सॉल्व करेंगे, आंसर ठीक आएगा आपका। ठीक है, बात समझ आई? अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। लास्ट लाइन क्या थी क्वेश्चन की? कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस अंडर बोथ कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? जब आपने सॉल्यूशन लिया है इन 0.1 mHCl। ठीक, तो उसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? व्हेन द सॉल्यूशन इज इन 0.1 mHCl, तो यहां पर लिख लेंगे इफ सॉल्यूशन इज इन 0.1 mHCl। क्या होगा यहां पर भी? HCl है, कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा तो H प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस मिलेंगे। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी बेटा? 0.1 m। Cl माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी? 0.1 m। अब हम यहां पर आ जाएं वापस से H2S वाली रिएक्शन में, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2S की कितनी है? वो तो चेंज नहीं हुई, आपको गिवन है 0.1। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है बेटा तो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन तो 0 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर क्योंकि हमने सॉल्यूशन लिया है 0.1 mHCl में, तो HCl से भी H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो जब तक इक्विलिब्रियम सेट नहीं हुआ है उससे पहले भी H प्लस आयंस की कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन वहां पर प्रेजेंट होगी। कितनी कॉन्सेंट्रेशन है बेटा? जितने H प्लस आयंस आए हैं HCl से, तो ये होगा 0.1। और S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0। देन एट इक्विलिब्रियम H2S कुछ आयनाइज हुआ, कुछ डिसोशिएट हुआ, तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस, पहले यहां पे हमने क्या लिया था बेटा? Y लिया था 0.1 mHCl में, तो यहां पर हम इसको ले लेते हैं y डैश। ये सिर्फ वेरिएबल चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, आप XY भी लेंगे तो चलेगा, जस्ट टू डिफरेंशिएट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये 0.1 माइनस y डैश, y डैश डिसोशिएट हुआ है तो H प्लस कितना बनेगा बेटा? 1 मोल H2S से 1 मोल H2S से 2 मोल H प्लस, तो यहां पर y डैश जाएंगे तो ये बनेगा 2y डैश। इनिशियली कितना था? 0.1, यहां से कितना आया? 2y डैश, तो ये हो जाएगा 0.1 प्लस 2y डैश। S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? y डैश। ये समझ आया? निकालना क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस मतलब y डैश की वैल्यू। अब तो सिंपल है, सिंपल कैलकुलेट करना है, बस करो। यहां पर लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2 माइनस आयंस डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2S। K कितना गिवन है बेटा? 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 इज इक्वल टू H प्लस का स्क्वायर। H प्लस कितना बेटा? 0.1 प्लस 2y डैश, ये है H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर इंटू S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है y डैश डिवाइड बाय H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.1 माइनस y डैश। ठीक, अब यहां पर Ka की वैल्यू बहुत छोटी है 10 टू द पावर माइनस 21, तो हम क्या करेंगे? y डैश को नेग्लेक्ट कर देंगे। कितना बचा बेटा? 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 इज इक्वल टू, ऊपर कितना बचेगा? 0.1 का स्क्वायर इंटू y डैश डिवाइड बाय 0.1। 0.1 से ऊपर एक 0.1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर कितना बचा ऊपर? 0.1। तो y डैश कितना आया? y डैश इज इक्वल टू 10.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21। राइट साइड पे क्या बचा है बेटा?
y के साथ मल्टीप्लीकेशन में था 0.1, तो वो चले जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। 0.1 मतलब 10 to the power -1, ऊपर जाएगा तो 10 to the power +1। सो y डैश विल बी इक्वल टू 10.92 इंटू 10 to the power -20। अब क्या करेंगे बेटा, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे। सो y डैश विल बी इक्वल टू 1.09 इंटू 10 to the power -19 m। ठीक है, क्या निकालना था, S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां पर S2 माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई बेटा, y डैश के इक्वल, दैट इज 1.09 इंटू 10 to the power -19 m। यह है आपका आंसर। और ये कब है बेटा, जब आपने सॉल्यूशन लिया है 0.1 m HCl में। तो इसको पहले हम करेंगे बॉक्स के अंदर बंद, या ये आपके पास कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, एंड नीचे लिख भी देंगे बेटा ये कब है, व्हेन सॉल्यूशन इज इन 0.1 m HCl। ठीक है, अब जाकर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या किया बेटा हमने, एक बार स्टार्टिंग से चेक करेंगे। यहां पर फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन था आपको H2S के लिए, कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है HS माइनस आयंस की 0.1 m सॉल्यूशन में, एंड आपने क्या किया फिर, उस सॉल्यूशन को लिया है 0.1 m HCl में, वहां पर भी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है HS माइनस आयंस की। तो हमने पूरी रिएक्शन लिखी, आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यूज पुट करी और आंसर आ गया। पहले वाला तो सिंपल है बेटा। फिर सॉल्यूशन है 0.1 m HCl में, तो जब सॉल्यूशन 0.1 m HCl में लिया तो H प्लस आयंस आएंगे HCl से भी 0.1, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो थी H प्लस आयंस की वो अब 0 नहीं रहेगी। इक्विलिब्रियम अटेन होने से पहले भी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस की वो कुछ ना कुछ होगी, और H प्लस आयंस की ही क्यों बेटा, क्योंकि वही है दोनों में कॉमन आयन। ठीक, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे हैं। बात समझ आई। फिर यहाँ से कैलकुलेट किया और आंसर आ गया। ये जो हमने बॉक्स में लिखा है ये 2 आंसर आ गए। फिर क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि जो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आपको दिया है, आप बता दो S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दोनों कंडीशंस में। तो पहले हमने क्या किया, ये रिएक्शन लिखी। इस रिएक्शन के लिए हमें Ka की वैल्यू नहीं पता थी, कैसे निकाली बेटा, फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग रिएक्शन लिखी, यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो रिक्वायर्ड रिएक्शन आ जाएगी। तो Ka कितना आया, Ka1 इंटू Ka2, यहां से आपके पास आ गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू। फिर नॉर्मल कंडीशन में आपने एक्सप्रेशन लिखा और S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। फिर क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना था S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 m HCl। तो यहां पर हमने लिया 0.1 m HCl, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयंस की अब 0 नहीं होगी, 0.1, तो फाइनली जब डिसोशिएट करेगा तो H प्लस आयंस की कुछ कॉन्सेंट्रेशन, S2 माइनस आयंस की कुछ कॉन्सेंट्रेशन। यहां से भी सेम फॉर्मूला लगाया, आयनाइजेशन कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखा, वैल्यूज पुट की और आपके पास S2 माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल नहीं है बेटा, आप आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।